नमस्कार, भारत न्यूज के इस अंक में हम तमिलनाडु की राजनीति के बारे में बात करेंगे, जहां तमिलनाडु के सत्ताधारी दल डीएमके पार्टी के सांसद ने संसद में हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र राज्य की संज्ञा दी थी। उनका ये बयान हाल के विधानसभा चुनावों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली जीत की ओर इशारा था। उनके ऐसा बोलते ही संसद से लेकर बाहर तक राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा ने सेंथिल कुमार के इस बयान का विरोध तो किया ही, साथ ही कांग्रेस ने भी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि भाजपा की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। सेंथिल कुमार ने आगे कहा कि भाजपा दक्षिण भारत में नहीं आ सकती। आप देख लीजिए कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव परिणाम क्या आया। हम वहां बहुत मजबूत हैं। आप वहां पैर जमाने का सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। भाजपा के नेताओं ने डीएमके सांसद के बयान की निंदा की और पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपने सहयोगी दल के अपमानजनक बयानों से सहमत हैं। बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में जीत मिली। कांग्रेस के दबदबे वाले इंडिया गठबंधन में भी डीएमके एक अहम साझेदार है। डीएमके सांसद द्वारा उत्तर भारत में गौ माता पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर नाराजगी जताई और इसे अफसोसजनक बताया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो खुद भी सनातनी हैं और डीएमके सांसदों के बार बार गौ माता और सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी और देश को उत्तर दक्षिण में बंटवारा करने से इंडिया गठबंधन को नुकसान और भाजपा को फायदा होगा। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि डीएमके की राजनीति अलग है, कांग्रेस उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। कांग्रेस सनातन धर्म और गौमाता में भी विश्वास करती है। हम आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, सभी धर्मों के लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। बता दें कि मंगलवार को ही डीएमके नेता उदयनिधि ने सनातन पर एक बार फिर बयान दिया था। उदयनिधि ने कहा था कि वे स्टालिन के बेटे और करुणानिधि के पोते हैं और वे अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। गौरतलब है कि उदयनिधि ने कुछ महीने पहले ही सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। दरअसल 4 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद सोशल मीडिया समेत मेन स्ट्रीम मीडिया में नॉर्थ साउथ डिवाइड की चर्चा हो रही है। इसका तर्क यह है कि बीजेपी हिंदी भाषी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो चुनाव जीत गई, लेकिन तेलंगाना में कुछ खास नहीं कर पाई। जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। डीएमके सांसद के बयान का बीजेपी ने जोरदार विरोध किया। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि क्या इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी डीएमके सांसद के बयान से राजी हैं, जिन्होंने हार्टलैंड स्टेट के भारतीयों का अपमान किया। कांग्रेस और इसके सहयोगी भारतीयों का कब तक अपमान करते रहेंगे। बीजेपी राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि ये हेट स्पीच का एक उदाहरण है। ये इंडिया गठबंधन के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। गौमूत्र और गौमाता की पूजा न सिर्फ उत्तर भारत में होती है, बल्कि दक्षिण भारत में भी इनकी मान्यता है। यदि ये लोग भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान करते रहेंगे तो उत्तर भारत तो छोड़िए, दक्षिण भारत से भी इनका नामो निशान मिट जाएगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच मतभेद पैदा करने वाली ऐसी घिनौनी राजनीति देश के लिए खतरनाक है। भारत के सभी राज्य और उसमें रहने वाले सभी नागरिक एक हैं और इसी वजह से हम सब भारतीय कहलाते हैं। चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हम सभी भारतीय हैं। भारत की जनता को ऐसे राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों का चुनाव में बहिष्कार करना चाहिए, ताकि भारत को विभाजित करने वाली मानसिकता को जड़ से मिटाया जा सके। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें।